प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और यदि आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ ज़िद है सच को फैलाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक नया संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ और वो संदेश है प्रभु यीशु मसीह के एक सवाल के ऊपर। आप सोचिए, अगर आप हॉट सीट पर बैठे हैं, जैसे कि एक प्रोग्राम आता है कौन बनेगा करोड़पति, और वहाँ पर आप बैठे हैं और आपसे एक आखिरी सवाल ऐसा पूछा जाता है जिसमें आपको करोड़ों रुपया मिलने वाला है। ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब आपके पास है। बहुत इजी सवाल पूछ लिया जाता है और वो जवाब आपके पास है, तो आप क्या करेंगे? आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप सोचेंगे आज तो मेरा जैकपॉट लग गया, आज तो कमाल ही हो गया, बस ये सवाल तो मुझे आता ही है। ये बहुत ही कम लोगों के जीवन में होता है ऐसा कि उनकी इच्छा इस तरह से पूरी हो जाए। लेकिन जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जो मसीही लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब प्रभु हमसे कोई सवाल करता है उसका जवाब हमें आता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे एक सवाल पूछने जा रहे हैं, उसका जवाब आपके पास है, मेरे पास भी है। तो उस सवाल का जवाब जब हम देंगे तो हमारे पास बहुत कुछ होगा। हर प्रकार की आशीष प्रभु हमें देने जा रहा है इस सवाल के जवाब के एवज में। इस सवाल के जवाब के बदले में प्रभु हमें बहुत कुछ देने जा रहा है आज। तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए वो सवाल क्या है और मैं जानता हूं कि उस सवाल का जवाब आपके पास है। क्या है वो सवाल और क्या है उसका जवाब, ये जानने के लिए पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग उस सवाल को सुने और उसका जवाब अपने आप से दें और बहुत सारी आशीषें पाते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को कितने में बेचा, कितने में बेचा, कितने में पकड़वा दिया? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे नंबर है, आप इन नंबरों पर मुझे कॉल करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, मैसेंजर पर बात कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। मैं सब जगह उपलब्ध हूँ और हर समय मैं अपडेट करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि किसका मैसेज आया है। तो अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो ज़रूर मैसेज कीजिए, ज़रूर कॉल कीजिए और मेरा जो दर्शन है उसे पूरा करने में मेरी मदद सहायता कीजिए। अगर परमेश्वर आपके मन में कुछ डालता है तो ज़रूर आगे आइए, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के शब्द को अपनी कठोरता से दबा देंगे तो परमेश्वर फिर हमें आशीषित नहीं करेगा। हम आशीषित होना चाहते हैं तो परमेश्वर के शब्द को सुने और आगे बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से यदि आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए या इस चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से, हर एक जीवन से दूर कर दे मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग खो गए हैं, घरों से चले गए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निगरानी में वापस उनके घरों तक पहुँचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि यीशु का एक सवाल और सब कुछ हमारा। एक सवाल का जवाब हमको देना है
और अगर इस सवाल का जवाब हमें नहीं आता तो हम बहुत ही अभागे हैं, हम अभागे हैं, हमें कुछ भी नहीं आता। इसका मतलब हमें कुछ भी नहीं आता अगर इस सवाल का जवाब हमें नहीं आता तो। आइए उस चैप्टर को देखेंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सवाल किया है। वो है मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 46 से 52 पद तक मैं पढ़ूंगा, जहां पर इस सवाल का जिक्र है। जहां पर वो सवाल आएगा वहां पर मैं रुकूंगा थोड़ी देर के लिए, आपको बताऊंगा कि ये सवाल है जो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा है। मरकुस 10 अध्याय 46 पद से मैं पढ़ रहा हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है, और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यहाँ पर एक चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, 10 अध्याय मरकुस 46 से 52 पद तक। तो यहाँ पर एक सीन है जो हम देख रहे हैं, उसको हम अपने दिमाग में ला कर देख सकते हैं कि बहुत सारी भीड़ है, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे हजारों लोग चलते थे और सबसे आगे यीशु मसीह, फिर 12 चेले, फिर हजारों की भीड़ है, और आखिर में कौन है? तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी। और यहाँ पर लिखा है 47 पद में, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी, देखिए अंधा है, वो देख नहीं सकता, उसने सुना कि यीशु नासरी जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लोग नारे लगाते हुए जा रहे होंगे, यीशु मसीह की जय जयकार करते हुए जा रहे होंगे, आपस में बातचीत करते हुए जा रहे होंगे। तो उसने समझ लिया कि यहाँ से प्रभु यीशु निकल रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, पुकार पुकार कर कह रहा है। देखिए क्योंकि हजारों की भीड़ है, बातें भी कर रहे हैं लोग, जय जयकार भी कर रहे हैं, तो कितना शोर होगा, इसलिए वो बहुत तेज स्वर से पुकार रहा है। और यहां पर लिखा है कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहें। हम भी जब प्रभु को पुकारेंगे तो बहुत से लोग हमें रोकेंगे, हमारा विरोध करेंगे, हमें चुप रहने की हिदायत देंगे, लेकिन हमें चुप नहीं रहना इस अंधे भिखारी की तरह। ये चुप नहीं रहा, इसने दोबारा प्रभु को पुकारा। देखिए लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, और भी शिद्दत से पुकारा, और भी जोर से उसने पुकारा और कहा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अब देखिए क्या हुआ वहां पर, इतनी भीड़, इतने शोर के बावजूद सबसे आगे प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के कानों में वो हृदय की, उस अंधे भिखारी के हृदय की आवाज चली गई, उसके कानों में, यीशु मसीह के कानों में उसकी आवाज चली गई। तब क्या हुआ, यहाँ लिखा, तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। यीशु मसीह ने कहा उसको बुलाओ, क्योंकि यीशु मसीह के कानों में उसकी दुहाई, उसकी प्रार्थना, उसकी याचना, उसकी विनती, उसकी पुकार, उसकी चिल्लाहट पहुंच गई थी। दोस्तों जब हम भी इसी प्रकार से पुकारेंगे, जब हम भी शिद्दत के साथ प्रभु को पुकारेंगे, तो वो बात, वो शब्द, वो हमारे जो बोल हैं, वो प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचेंगे और वो रुक कर कहेगा कि उसे बुलाओ। यहाँ पर क्या हुआ, वो कहता है कि यहाँ पर लिखा 49 पद में, तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। यीशु मसीह जब बुलाता है तो क्या करना चाहिए हमको, कैसे आना चाहिए? देखिए 50 पद में लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। जब यीशु हमें बुलाए तो अपने सारे लबादे को छोड़ दें। हम कैसा भी जीवन जी रहे हों, चाहे हम कैसे भी गंदगी में जी रहे हों, कैसे भी हम संसारिक हों, अपनी लालसाओं को पूरा कर रहे हों, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए हम जी रहे हों, जब यीशु का शब्द हमारे कानों में आए तब हमें भी उसकी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह के कानों में जब अंधे भिखारी की आवाज गई तो यीशु मसीह रुक गए और उसको कहा उसको बुलाओ। और जब यीशु मसीह की बात उसके पास पहुंची कि वो तुझे बुलाता है, तो वो भी उठा शीघ्रता से, आराम से नहीं उठा, ढीलेपन से नहीं उठा, आलस से नहीं उठा। यहाँ लिखा है वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हमें भी शीघ्रता से अपने सारे लबादे गंदगी को छोड़कर यीशु के पास आने की जरूरत है। अब वो सवाल है जिसका जिक्र मैंने आपसे शुरू में किया है। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं?
तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं। अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आकर रुक जाइएगा। मरकुस 10 अध्याय और उसके 51 पद में यीशु मसीह एक सवाल करते हैं, मुझसे भी आपसे भी। किया तो गया है बरतिमाई से, लेकिन वो सवाल मेरे लिए भी है, वो सवाल आपके लिए भी है। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन आपसे कहते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। क्योंकि हम जब अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं और उसका 42 अध्याय और उसका 10 पद, तो देखिए वहां पर अय्यूब ने प्रभु के विषय में क्या अद्भुत बात बोली है। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय और उसका 2 पद, यहां पर लिखा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। लिखा, मैं जानता हूं। जब प्रभु हमसे सवाल करे कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तो ये बात हमें अपने मन में रखनी चाहिए हर समय, जो अय्यूब ने बोली है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। वो सब कुछ कर सकता है, तो क्या मांगे हम प्रभु से। आज वो सवाल कर रहा है मेरे से, आपसे, हर एक विश्वासी से जो वचन को पढ़ते हैं, जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो पुकारते हैं उसको अंधे भिखारी की तरह शिद्दत से पुकारते हैं, दुहाई देकर पुकारते हैं, प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, उनके लिए प्रभु रुक कर कहता है कि उसे बुलाओ और फिर कहता है कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। अगर आप हॉट सीट पर बैठे हैं और आखिरी सवाल है, करोड़ों का धन आपको मिलने वाला है इस सवाल के जवाब में, और आपसे एक आसान सा सवाल पूछ लिया जाता है, बहुत आसान सवाल, उसका जवाब आपको आता है। ये जो सवाल है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, इसका जवाब भी आपको आता है। मैंने शुरू में आपको बोला था 100% है कि आपको इस सवाल का जवाब आता होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तो ये सवाल है यीशु मसीह की ओर से। इसका जवाब मुझे भी आता है, इसका जवाब आपको भी आता है। आप जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। अंधा भिखारी जानता था कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने उससे जब सवाल पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तब क्या कहा उसने, आइए देखेंगे। 51 और 52 आयत को मैं दोबारा से पढ़ूंगा। लिखा, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। ये जवाब है उस सवाल का जो प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे भिखारी से कहा। उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आज प्रभु यीशु मसीह का सवाल मुझसे भी है, आपसे भी है, हर एक विश्वासी से है, हर एक उस जन से है जो उसका अनुयायी है, जो वचन को पढ़ता है, जो उसके साथ लिपटा रहता है, जो दिन रात उसकी दुहाई देता रहता है। उनसे ये सवाल है कि तू क्या चाहता है या तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं। तो जवाब तो आपके पास है, जैसे अंधे भिखारी के पास जवाब था कि हे रब्बी, यही कि मैं देखने लगूं, क्योंकि उसके पास आँखें नहीं थी। आपके पास क्या चीज़ नहीं है आज, वही मांग लीजिए। देखिए, धन मांगने की ज़रूरत नहीं है, आशीष मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो सबसे पहले प्रभु हमको दे चुका है। क्योंकि प्रभु ने अपने शब्द में खुद कहा है मत्ती रचित सुसमाचार में कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें ना मांगे कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरी शादी हो जाए और मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए। ये सांसारिक चीज़ें हैं, ये भौतिक चीज़ें हैं। इन चीज़ों की ज़रूरत हमें है, लेकिन प्रभु इन ज़रूरतों को जानता है और हमें सही समय पर वो मुहैया कराता है। अंधे भिखारी ने पुकार पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ने दया की और उससे एक सवाल किया, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। दोस्तों, जवाब उसके पास था। उसने कहा, हे रब्बी, यही कि मैं देखने लगूं। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये नहीं कि चंगाई पाली तो घर चले गए और अपने फिर संसार में लिप्त हो गए। नहीं, आप बाइबल पढ़िएगा, गॉस्पेल पढ़िए चारों, उनमें जिन्होंने भी चंगाई पाई है वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। यही नहीं, एक लंगड़ा था जो मंदिर के
द्वार पर बैठा रहता था। पतरस और यूहन्ना दिन के तीसरे पैर वहाँ पर जब प्रार्थना करने आए, हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय में, तो वहाँ पर उसने देखा पतरस और यूहन्ना की तरफ, तो पतरस ने कहा, सोना चांदी मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से चल और उठ और चल फिर। और वो उठ गया, तुरंत उछलने कूदने लगा और मंदिर में उनके साथ गया, पीछे चलने लगा वो। तो इसी तरह से ये अंधा भिखारी भी जो है, जब उसने आंखें पाली तो वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। एक व्यक्ति था जिसको मिर्गी का रोग था और वो उसका बाप बहुत परेशान था, जब उसने भी चंगाई पाई वो भी यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लोग चंगाई पा जाते हैं वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं। लेकिन हमें उस सवाल का जवाब आना चाहिए। अगर आज आपसे प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि हे मेरी बेटी, तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं, तो कमेंट्स में लिखिए कि आपको क्या चाहिए। संसारिक चीज़ नहीं मांगिएगा, भौतिक चीज़ें नहीं मांगिएगा, क्योंकि वो प्रभु हमको पहले ही दे चुका है। क्योंकि हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 33 पद में लिखा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आज प्रभु यीशु मसीह आपसे एक सवाल कर रहा है कि हे मेरी बेटी, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं, हे मेरे बेटे तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तो उसके सामने बेपर्द होकर खुलकर कह दीजिए कि प्रभु मुझे ये चाहिए। जैसे कि अंधे भिखारी ने कहा, हे रब्बी यही कि मैं देखने लगूं, उसके पास आंखें नहीं थी। मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ, आप इनमें से बहुत सी चीज़ें परमेश्वर से आज मांग सकते हैं। देखिए, संसारिक चीज़ें ना मांगे क्योंकि वो तो हमारी ही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 33 पद में, वहाँ पर उसके धर्म और राज्य को, अगर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह अगर हमसे कहते हैं कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ, तो उससे कह दीजिए, प्रभु मुझे तेरे धर्म और राज्य की खोज करनी है, तो मुझे बता मैं उसे कैसे करूं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 33 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो उसके धर्म और राज्य की खोज करने के लिए हम प्रभु से मांगे, उससे कहें कि प्रभु तूने जो मुझसे सवाल किया है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तो मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं कि मुझे तेरे राज्य और धर्म की खोज करना सिखा दे। पहली बात। दूसरी बात, हम पवित्र आत्मा प्रभु से मांगे। जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 13 पद को, तो देखिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने शब्दों में क्या बताते हैं। 11 अध्याय के 13 पद को यहाँ लिखा है, सो जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अगर पिता परमेश्वर हमें देना चाहता है कुछ, तो हमें यीशु मसीह के शब्दों को सुनने की जरूरत है। यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तो बोल दीजिए मुझे पवित्र आत्मा की कमी है, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। उसके बाद हम मांग सकते हैं प्रभु से आत्मिक फल। प्रभु मेरे अंदर आत्मिक फलों की कमी है। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 22 और 23 पद में हम इन फलों को देखते हैं। वहाँ पर सारे फलों के बारे में लिखा है, 9 फलों के विषय में लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये चीज हम परमेश्वर से मांगे। अगर प्रभु कह रहा है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तो उससे बोलिए कि प्रभु मुझे अपने आत्मिक फलों से भर दे, मुझे अपने आत्मिक फलों से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे अपने राज्य और धर्म की खोज करने की ताकत दे, हिम्मत दे, सामर्थ दे, ताकि मैं उसकी खोज में लग जाऊं। और फिर हम देखते हैं, हम मांगे प्रभु से आत्मिक वरदान। जब हम 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 से 11 पद तक पढ़ते हैं, तो वहां पर 9 वरदानों के विषय में लिखा है। हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहें, और जब प्रभु हमसे सवाल करे कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू क्या चाहता है कि तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं, तो उससे बोलिए कि प्रभु मुझे आत्मिक वरदान चाहिए। मैं किसी के लिए भी प्रार्थना करूं, उसके जीवन में बड़े काम हो जाए। मैं किसी बीमार के लिए प्रार्थना करूं, वो चंगाई पा जाए। मैं किसी
किसी के घर के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसकी आशीष के लिए प्रार्थना करूं, वो आशीषित हो जाए। इसी तरह से हम प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में ये कमी है कि मैं वचन को अच्छी तरह से नहीं समझ पाता हूं, मैं वचन को अच्छी तरह से नहीं समझ पाती हूं। अगर प्रभु आज आपसे कहता है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तो बोल दीजिए कि प्रभु मुझे वचन समझ में नहीं आता, मैं उसे याद नहीं कर पाता, मैं उसे याद नहीं कर पाती। मुझे ऐसी बुद्धि दे कि जो वचन मैं पढ़ूं वो मुझे स्मरण रहे, याद रहे और समय समय पर मैं उसे बोल सकूं। यदि आज प्रभु आपसे कहता है कि मेरे बच्चों तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तो कहिए कि प्रभु मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, मुझे प्रार्थना करनी सिखा दीजिए, मुझे प्रार्थना नहीं आती, मैं प्रार्थना करना चाहती हूं, ऐसी प्रार्थना जो सामर्थ्य से भरी हुई हो, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। प्रभु ये जो सवाल आपने मुझसे पूछा है उसका जवाब मैं दे रही हूँ, मैं दे रहा हूँ कि मुझे प्रार्थना करनी सिखाओ। यही बात चेलों ने भी कही थी कि हमें प्रार्थना सिखा। तब प्रभु ने उनको एक रीति बताई थी प्रार्थना की, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई। जब प्रभु यीशु मसीह आपसे कहे कि हे मेरे बच्चों तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं, तब उनसे कहना कि प्रभु मैं तेरा आराधक बनना चाहता हूँ, मैं तेरी आराधक बनना चाहती हूँ। मुझे गिटार बजाना सिखा दे, मुझे ड्रम सेट बजाना सिखा दे, मुझे कीबोर्ड बजाना सिखा दे, मेरे गले को ऐसा स्वरमय बना दे कि मैं गाऊं और तेरी स्तुति कर सकूं। ये चीज़ें हम प्रभु से मांगे। आज प्रभु का सवाल हम सबसे है। और भी बहुत सारी ऐसी आत्मिक चीज़ें हैं जो हम प्रभु से मांगते हैं। शायद मैं भूल रहा हूँ, अगर आपको स्मरण आती है तो कमेंट्स में लिखिए कि मुझे ये चीज़ प्रभु से मांगनी है। सांसारिक चीज़ नहीं, भौतिक चीज़ नहीं, आत्मिक चीज़ें परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से संगति मांगे, परमेश्वर से चर्च की संगति मांगे, परमेश्वर से अच्छा पास्टर मांगे, परमेश्वर से मांगे कि प्रभु तू हमें नया बना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का सवाल याद रखिएगा दोस्तों, और इसे लिख लीजिएगा, एक कागज़ पर लिखिए और इसे अपने दरवाजे पर, दीवार पर चिपका दीजिए और वहाँ पर लिखिए यीशु मसीह का सवाल, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। मांग लीजिए प्रभु से, वो देने में कमी नहीं करता। हम मांगते नहीं इसीलिए हमें मिलता नहीं, लेकिन संसारिक या भौतिक चीज़ें नहीं, आत्मिक चीज़ें मांगे, प्रभु हमें ज़रूर देगा। ये सवाल याद रखिएगा, यीशु मसीह का सवाल है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वचन को देखें और मांगे प्रभु से कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि तू मेरे जीवन में इस काम को करे। प्रेज़ द लॉर्ड। सवाल सबके लिए है, जवाब सबके पास है, तो आज ही जवाब देना शुरू करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रू पल्स में आपका सवाल है कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को कितने में बेचा था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरे नंबर हैं और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस नंबर पर मुझसे बातचीत कीजिए। प्रार्थना कराना चाहते हैं तो प्रार्थना ज़रूर करवाइए। मैं हर एक कॉल उठाता हूँ, लेकिन सुबह मैं थोड़ा बिजी होता हूँ वीडियो बनाने में, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, तो उस समय कॉल ना करें, उसके बाद कॉल करें, मैं ज़रूर कॉल को उठाऊंगा। और उसके बाद यदि आप स्त्री हैं और चाहते हैं कि कोई स्त्री आपकी बात को सुने तो मुझे कॉल कीजिए। मैं अपनी वाइफ का नंबर आपको दूंगा, आप उनसे बात करके प्रार्थना करवा सकते हैं। यदि आप मेरे दर्शन के लिए, जो हॉस्पिटल का दर्शन है उसके लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो ज़रूर आगे आइए ताकि हम मिलकर इस दर्शन को पूरा करें। मेरी मिनिस्ट्री के लिए, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए यदि आप हेल्प करना चाहते हैं तो मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए आज के सवाल का जो यीशु मसीह ने पूछा है आपसे, मुझसे, हर एक विश्वासी से, कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रेज़ द लॉर्ड।
जवाब देने के लिए तैयार रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।